यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकता है, कैटेगरी वाइज आपको कितने क्या मार्क्स लाने होंगे ताकि किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे क्वालिफाई हो जाए। तो डिटेल में सारी चीजों का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप कट ऑफ यहाँ पे निकालो। उसके अलावा यहाँ पे कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है, तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा यहाँ पे आईबी में आपको पता है कि कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। जो स्टूडेंट आंसर की चेक करते हैं उसमें जो उनके मार्क्स आते हैं उसी के बेस पे एक आइडिया लगता है कि कितनी क्या कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्ट कट ऑफ निकाल पाना। उसके अलावा यहाँ पे इस बार अगर हम बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसी के मामले में इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी है। 4987 वैकेंसी है। उसके अलावा कट ऑफ जो है वो एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करती है, चूंकि आईबी का जो एग्जाम है हमेशा से, अभी IBSCIO का एग्जाम हुआ तो उसमें भी अच्छा खासा लेवल यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पर भी उम्मीद है कि पेपर जो है वो ठीक ठाक लेवल का आपका आएगा। बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं आएगा, इसकी उम्मीद आप मत करना। ठीक है, उसके अलावा चूंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पे नॉमिनेशन का फैक्टर जो है वो वर्क करेगा। उसके अलावा आपका अटेंडेंस कितनी क्या रहती है इस बात पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर हम फॉर्म फिलअप की बात करें तो 6 लाख के आसपास जो यहाँ पे डाटा है वो पता चल रहा है कि 6 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा। कितने बच्चे अपीयर होंगे एग्जाम में, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। बाकी अगर हमें आइडिया लेना है कि कितनी क्या कट ऑफ जा रही है तो लास्ट ईयर का ट्रेंड आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में 1671 वैकेंसी थी और यहाँ पे स्टेट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है और उसके रेस्पेक्टिव यूआर की कट ऑफ कितनी क्या गई, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी क्या आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती। ओवरऑल चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरे हो कितने नंबर आपको लाने होंगे ताकि किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे सिलेक्शन जो है मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगरतला में 14 वैकेंसी थी 2022 में और कट ऑफ 48 गई थी। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 45 कट ऑफ। उसके अलावा आपका आइजोल में यहाँ पे 39 कट ऑफ। उसके अलावा अमृतसर में 55 कट ऑफ, बेंगलुरु में 60 कट ऑफ, भोपाल में 62 कट ऑफ, भुवनेश्वर में 65 कट ऑफ, चंडीगढ़ में आपकी 66 गई थी कट ऑफ, चेन्नई में 69 गई थी, देहरादून में 62 गई थी। उसके अलावा दिल्ली में 55 गई थी, डिब्रूगढ़ में 58 गई थी, गंगटोक में आपकी 51 गई थी, गुवाहाटी में आपकी 59 गई थी। उसके अलावा हैदराबाद में 63 कट ऑफ गई, इम्फाल में 60 कट ऑफ गई, ईटानगर में 61 गई, जयपुर में 60 गई, जम्मू में 69 गई। उसके अलावा आपका यहाँ पे कोहिमा में जो है वो 55 गई। उसके अलावा कोलकाता में 70 गई, लेह में 52 गई, लखनऊ में आपकी 69 गई, मेरठ में 65 गई, मुंबई में आपकी 67 गई। उसके अलावा नागपुर, यहाँ पे पटना में जो है 69 गई क्योंकि नागपुर में वैकेंसी नहीं थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम जो है वो 39 पे भी सिलेक्शन हो रहा है और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 69 भी रह रही है। तो ये आपका स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा और पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा। यहां से एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर कुछ स्टेट को हटा दिया जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50 प्लस ही आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 2019 की बात करें तो 2019 में 1054 वैकेंसी थी। यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हैं दिल्ली में जो कट ऑफ गई थी यूआर की वो 66 गई थी, ओबीसी की 63, एससी की 56 और एसटी की 51। मुंबई की बात करें तो यूआर के 65, ओबीसी के 62 और एससी की 55 और एसटी की आपकी 49। उसके अलावा हैदराबाद में यूआर की 54, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ऐसे कोलकाता में 67, लखनऊ में 65, पटना में 66, बेंगलोर में आपके 62, चंडीगढ़ में 65, भोपाल में 64 और जयपुर में 65। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 65 के अराउंड है यहाँ पे, यानी कि 60 प्लस है। ठीक है, कितनी वैकेंसी पे, 1054 वैकेंसी पे। ऐसे यहाँ पर भी ओबीसी की कट ऑफ 60 प्लस है, यहाँ पे 55 प्लस है एससी की कट ऑफ और यहाँ पे 50 के आसपास एसटी कट ऑफ। ये कट ऑफ कब है, जब 1054 वैकेंसी थी। इस बार 4987 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो इस बार आपके लिए क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकता है, तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस का आप टारगेट लेके चलो। बाकी जितना आप टारगेट लेके चलोगे उससे कम ही मार्क्स आएंगे। स्कोर एक्चुअल में क्या एक आइडिया के लिए होता है कि अगर आप इतना मार्क्स लेके आते हो तो कहीं ना कहीं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जितना आप टारगेट स्कोर लेके चलते हो जो नहीं कि उतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर इतना टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है 55, 58
इतने मार्क्स आए और अगर इतने भी मार्क्स आते हैं इस बार तो कहीं ना कहीं इजिली आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 60 प्लस का आप टारगेट लेके चलो, एससी एसटी वाले जो हैं वो 50 प्लस का टारगेट लेके चलो। बाकी एग्जाम कल से आपका स्टार्ट है तो इसका डिटेल में एनालिसिस भी आपको मिलेगा कि ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सारा कुछ यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।